जी हाँ, आईआरजीसी ने ऐलान किया है, आईआरजीसी के ऑफिशियल ने ऐलान किया है, ऑन रिकॉर्ड ऑन टीवी ऐलान किया है कि अगर हमारे साथ कोई भी हरकतबाजी की गई तो हम पूरी तरह से बहरीन के कोस्ट और यूएई के कोस्ट पर, उनके बॉर्डर पर, समुद्री तट के इलाकों पर कब्जा करने को तैयार है। ये रहा ईरान के ऑफिशियल का बयान, और बयान ऑन रिकॉर्ड है, ऑन एयर। इसके बाद हड़कंप मच गया है। हजरात याद होगा, कल ही अरबों ने ऐलान किया था, अरब देशों ने, कि हम अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने को तैयार हैं। जिसके बाद आईआरजीसी का ये रिएक्शन आज देखने को मिला, जिसमें वो सीधा बहरीन और यूएई के कोस्ट पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बहुत बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि सुबह जिस चीज़ के लिए हम शोर मचा रहे थे, मैं बार बार ईरान के सामने ये बात रखना चाह रहा था, शायद वो ईरान तक बात पहुंच गई है, बिल्कुल जो मैं चाह रहा था। ये देखिए, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि हम बहुत करीब से अमेरिका की मूवमेंट, खास करके जो उसने नई फौज अमेरिका ने इलाके में भेजी है। याद रखना, जो उनके सीनियर जनरल कमांडर ने खराब किया है, उनकी ये फौज ठीक नहीं कर सकती। और ये फौज जो आई है, ये नेतन्याहू के एक झूठे ख्वाब के चक्कर में मारी जाएगी, खत्म होगी। और हमारे आखिरी मिलाई में ये कहा है, हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। उधर एफपीवी ड्रोन कितने खतरनाक होते हैं ये मैं आपको बता और दिखा भी चुका हूं, जिन ड्रोन का यूक्रेन इस्तेमाल करता है। खर्ग आइलैंड पर जो ईरान के फौजी हैं, ईरान ने उनको अपना एफपीवी ड्रोन सौंप दिया है। अमेरिकी सैनिकों का बेसब्री से आईआरजीसी की फौज इंतजार कर रही है। इराक के लड़ाकों के पास भी वही एफपीवी ड्रोन है, और जब इराक की गवर्नमेंट ने इन लड़ाकों को रात को जो अप्रूवल दिया है, उसके बाद जो उन्होंने फोटो जारी की है इराक के अंदर, ये देखिए ड्रोन से बनाई गई वीडियो है, ड्रोन के अंदर का रिकॉर्ड है ये। तो आप देख सकते हैं, इराक के अंदर अमेरिका की फौज का एक अड्डा था, ब्लैक हॉक, उसका हेलीकॉप्टर खड़ा था, ड्रोन जाकर डायरेक्ट हिट हुआ है। ईरान के लड़ाकों ने, जो इराक के अंदर हैं, उन्होंने ब्लैक हॉक जो इराक के अंदर अमेरिकी बेस पर खड़ा था, उसको हिट कर दिया है, डैमेज कर दिया है। एक अजीब सी तस्वीर सामने आई है तेल अवीव से। तमाम उम्मत मुस्लिमा इस वीडियो को शेयर कीजिए। खुदा की कसम, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ईरान ने जब अभी थोड़ी देर पहले तेल अवीव पर हमला किया, खास करके बिजली घर पर और कंपनी पर, उसके कुछ देर बाद एक और तेल अवीव से तस्वीर आई। ये देखिए कि लाखों की तादाद में वहाँ जो पंछी और कौवे हैं वहाँ से भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तेल अवीव पर अजाब आने वाला है। वहाँ से तमाम जो पंछी है फरार हो रहे हैं, भाग रहे हैं। ये कितना अजीब सा मंजर है दोस्तों। ये तो हमारे उलमा ही बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ये वीडियो अभी देखिएगा, थोड़ी देर में पूरी दुनिया में वायरल होने वाली है। कनाडा के मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि इस वक्त पूरी दुनिया फेस कर रही है दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस, जिसमें बहुत बड़ा झटका सारी दुनिया को लगने वाला है। उधर सऊदी अरब ने बताया कि 9 ड्रोन हमने ईरान के इंटरसेप्ट किए हैं, यानी ईरान अभी भी अरब को पीट रहा है। अब सुनिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है। ऑस्ट्रेलिया ने टेम्परेरी लेवल पर, टेम्परेरी कुछ समय के लिए ईरानियों को वीजा देना बंद कर दिया है। इनका भी नंबर आएगा लगता है। MI6 सुना है ना, CIA MI6, तो ये MI6 का पूर्व चीफ है। ठीक, इसने पता है क्या कहा है? इसने कहा है कि इस वक्त इस जंग की पूरी गर्दन, अपर हैंड पूरी तरह से ईरान के हाथ में है। यानी MI6 के पूर्व हेड ने कह दिया है कि ये सारी जंग की अब पावर ईरान के हाथ में है, मास्टर ईरान है। कल कुवैत भी बहुत उछल रहा था कि हम भी सऊदी के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। ईरान ने कहा, अच्छा मुन्ना, ओफो, दर्राटे काट रहा है। ये देखिए फिर क्या हुआ। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही मिसाइल और ड्रोन ऐसे जाकर गिरे
कि भाई 6 घंटे तक आग बुझाते रहे, तब जाकर आग पर काबू पाया गया है। इसके बाद कुवैत इतना घबरा गया कि कुवैत की गवर्नमेंट ने ये वीडियो जारी कर दिया। ये न्यूक्लियर रेडिएशन सेफ्टी गाइडलाइन वीडियो, यानी अगर न्यूक्लियर अटैक कहीं होता है और रेडिएशन लीक होता है तो ऐसे में कुवैत की आवाम को क्या करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर बताया गया है। घर के अंदर रहना है, घर से दूर नहीं जाना है, खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं, फला चीज़ें करनी है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि कल तक जो ईरान पर हमला करने के लिए सऊदी अरब के साथ उचक रहा था, अब बता रहा है न्यूक्लियर रेडिएशन से कैसे बचना है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उन्होंने क्लियर कह दिया है कि ईरान और अमेरिका की डायरेक्ट बात नहीं हो रही है। वहीं ये रही रिपोर्ट, ईरान का अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना है कि हम अमेरिका पर, इस सरकार पर भरोसा नहीं करते। अभी भी ये जो बातचीत के ड्रामे हो रहे हैं ये हमें ड्रामे ही लग रहे हैं, ये ट्रिक लग रही है, क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे, इन्होंने हमें धोखा दिया। लिहाजा दोस्तों एक बात क्लियर है कि जो हमारा कल की वीडियो में डिमांड था, जो हम बातें कह रहे थे, जो ईरान तक पहुंचा रहे थे हम बातें, वो ऐसा लग रहा है पहुंच गई हैं। और ईरान जो अब बातचीत बड़े आंख बंद कर रहा था, अभी ईरान ने सारी चीज़ों पर शक जता दिया है। और सबसे बड़ी बात इसी रिपोर्ट में है कि हम दोबारा भरोसा नहीं कर सकते। उससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में मौजूद जो ईरान के एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा डायरेक्ट तो बात हो ही नहीं रही है फिलहाल तक। तो दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय।